ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 13 मार्च 2021 की साकार मुरली। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो। अपनी मत पर नहीं चलो। प्रश्न: कौन से लाल कभी छिप नहीं सकते हैं? उत्तर: जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है, जिन्हें रात दिन सर्विस का ही होना रहता है। ऐसे सर्विसेबल जो फरमान बरदार और वफादार है, कभी भी मनमत पर नहीं चलते हैं। बाप से सच्चे और साफ दिल है, वो कभी भी छिप नहीं सकते हैं। गीत: तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो सर्व ममो देव देव। ओम शांति। गीत में गारंटी किसकी थी? माता पिता के साथ बच्चों की गारंटी है कि बाबा हमारे तो एक आप हो, दूसरा न कोई। कितने ऊंच मंजिल है, ऐसे श्रेष्ठ बाप की श्रीमत पर कोई चले तो गारंटी है वर्षा जरूर ऊंच पाएंगे। परंतु बुद्धि कहती है बड़ी ऊंची मंजिल देखने में आती है। जो कोटों में कोई में कोई, सिर्फ माला के दाने बनते हैं। कहते भी हैं तुम माता पिता, परंतु माया इतनी दुस्तर है जो कोई मुश्किल ही गारंटी पर चल सके। हर एक अपने से पूछ सकते हैं कि सच सच में माता पिता का बना हूँ? बाप कहते हैं नहीं, बहुत थोड़े हैं। तब तो देखो माला कितनों की बनती है। कितने कोटों में सिर्फ 8 की वैजयंती माला बनती है। कई कहते एक है, करते दूसरा है। इसलिए बाप भी कहते हैं देखो कैसा वंडर है। बाबा कितना प्रेम से समझाते हैं, परंतु सपूत बच्चे थोड़े ही निकलते हैं। माला के दाने। बच्चों में इतनी ताकत नहीं है जो श्रीमत पर एक्यूरेट चल सके, तो जरूर रावण मत पर है, इसलिए इतना पद नहीं पा सकते हैं। कोई बिरले ही माला का दाना बनते हैं। वह भी लाल छिपे नहीं रहते, वह दिल पर चढ़े रहते हैं। रात दिन सर्विस का ही होना रहता है। ईश्वरीय संबंध से लव रहता है। बाहर में उनकी बुद्धि कहाँ नहीं जाती। ऐसा लव दैवी परिवार से रखना है। अज्ञान काल में भी बच्चों का बाप से, बहन भाइयों का आपस में बहुत ही लव रहता है। यहाँ तो कोई का रिंचक मात्र भी बाप से योग नहीं है। गारंटी तो बहुत करते हैं, भक्ति मार्ग में गाते हैं। अभी तो बच्चे सन्मुख है। विचार किया जाता है भक्ति मार्ग में जो गाते रहते हैं कितना लव से याद करते हैं। यहाँ तो याद ही नहीं करते। बाबा का बनने से माया दुश्मन बन पड़ती है। बुद्धि बाहर चली जाती है तो माया अच्छा ही गिरा देती है। वो खुद नहीं समझते कि हम जो कुछ करते हैं वो गिरने के लिए ही करते हैं। अपनी मत पर गिरते रहते हैं। उनको पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ तो खामियां बच्चों में है ना। कहते एक हैं, करते दूसरा है। नहीं तो बाप से वर्षा कितना ऊंच मिलता है। सच्चाई से कितना बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए। परंतु माया कितनी दुस्तर है। कोटों में कोई बाप को पूरा पहचानते हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प ऐसे ही होता है। पूरा वफादार फरमान बरदार न होने के कारण उन विचारों का पद ऐसा हो पड़ता है। कहते भी हैं बाबा हम राजयोग सिख नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, राम सीता नहीं बनेंगे। हाथ भी उठाते हैं, परंतु चलन भी तो ऐसी चाहिए ना।
बेहद का बाप वर्षा देने के लिए आए हैं। उनकी श्रीमत पर कितना चलना चाहिए। बहुत है जिन्होंने कसम खाया हुआ है हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे, वह भी छिपे नहीं रहते। कोई की तकदीर में नहीं है तो देह अभिमान पहले थप्पड़ लगाता है, फिर है काम, काम नहीं तो क्रोध, लोभ है तो सभी दुश्मन। मोह भी ऐसी चीज है जो बिल्कुल ही सत्यानाश कर देता है। लोभ भी कम नहीं है, कड़े दुश्मन है। पाई पैसे की चीज चोरी कर लेंगे, यह तो लोभ है ना। चोरी की बहुत गंदी आदत है। अंदर में दिल खाना चाहिए। अपने से पूछना है कि हम कहाँ तक श्रीमत पर चल रहे हैं। बुद्धियों कहाँ बाहर तो नहीं भटकता है। देह अभिमान में तो नहीं हूँ। देही अभिमानी तो सर्विस में लगा रहेगा। सारा मदार योग पर है। भारत का योग मशहूर है। वो तो निराकार बाप ही निराकार बच्चों को समझाते हैं। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। लिखा हुआ भी है, निराकार बाप ने सहज राजयोग सिखाया, सिर्फ कृष्ण का नाम डाल दिया है। तुम जानते हो हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, पुण्य आत्मा बनना है। पाप की कोई बात नहीं, बाप की याद में ही रहकर उनकी सर्विस में रहना है। इतना ऊंच पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना। सन्यासी आदि भी कह देते गृहस्थ व्यवहार में रह, कमल फूल समान रहे, यह हो नहीं सकता। संपूर्ण बनने में बहुत फेल हो जाते हैं क्योंकि याद नहीं कर सकते हैं। अभी प्राचीन योग बाप सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं योग तो मैं स्वयं ही आकर सिखलाता हूँ, अब मुझे याद करो, तुमको मेरे पास आना है। यह है याद की यात्रा। तुम्हारा स्वीट साइलेंस होम हुआ है। यह भी जानते हैं कि हम भारतवासी ही आएंगे भारत में और पूरा वर्षा पाएंगे। तो बाप बार बार समझाते हैं प्रतिज्ञा पर पूरे रहो। भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा लेनी चाहिए। देखो यह बच्चा क्षमा लेने के लिए खास बाबा के पास एक दिन के लिए आया है। थोड़ी भूल हुई तो भागा है, क्योंकि दिल को खाता है तो समझा सन्मुख जाकर बाबा को सुनाए। कितना बाप के प्रति रिगार्ड है। बहुत बच्चे हैं जो इससे भी जास्ती विक्रम करते रहते हैं, पता भी नहीं पड़ता है। हम तो कहते वाह बच्चा बड़ा अच्छा है, थोड़ी सी भूल की क्षमा लेने आया है। बाबा का हमेशा कहना है कि भूल बताकर क्षमा ले लो, नहीं तो वो पाप वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर गिर पड़ेंगे। मुख्य योग से ही बच सकेंगे, जिस योग की बहुत कमी है। ज्ञान तो बहुत सहज है, यह तो जैसे कहानी है। आज से 5000 वर्ष पहले किसका राज्य था, कैसे राज्य किया, कितना समय किया, फिर राज्य करते करते कैसे विकारों में फंसे। कोई ने चढ़ाई नहीं की, चढ़ाई तो बाद में जब वैश्य बने तब हुई है। उन्हों से तो रावण ने राज्य छीना, तुम फिर रावण पर जीत पाकर राज्य लेते हो। यह भी किसी की बुद्धि में मुश्किल बैठता है जो बाप से पूरे वफादार फरमान बरदार हैं। अज्ञान काल में भी कोई वफादार फरमान बरदार होते हैं, कोई नौकर भी बड़े ईमानदार होते हैं। लाखों रुपए पड़े रहे, कभी एक भी उठाएंगे नहीं। कहते हैं सेठ जी आप चाबियां छोड़ गए थे, हम संभाल कर लिए बैठे हैं। ऐसे भी होते हैं। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। विवेक कहता है कि इस कारण से माला का दाना नहीं बनते हैं, फिर वहां जाकर दास दासियां बनेंगे। नहीं पढ़ने से जरूर यह हाल होता होगा। श्रीमत पर नहीं चलते हैं। बाप समझाते हैं तुम्हारी मंजिल भारी है योग की। माया एकदम नाक से पकड़ योग लगाने नहीं देती है। योग हो तो सर्विस बहुत अच्छी करे, पापों का डर रहे। जैसे यह बच्चा तो बहुत अच्छा है, सच्चाई हो तो ऐसी। अच्छे अच्छे बच्चों से इनका पद अच्छा है। और जो सर्विस करते रहते हैं वो कहाँ ना कहाँ फंसे रहते हैं, कुछ भी बताते नहीं हैं, कहने से छोड़ते भी नहीं हैं। गीत में तो देखो प्रतिज्ञा करते हैं कुछ भी हो जाए कभी ऐसी भूल नहीं करेंगे।
मूल बात है देहाभिमान की। देहाभिमान से ही भूलें होती है। बहुत भूलें करते हैं, इसलिए सावधानी दी जाती है। बाप का काम है समझाना, न समझाए तो कहेंगे हमको कोई ने समझाया थोड़ी। इस पर एक कहानी भी है। बाप भी कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। फिर ऐसे नहीं कहना कि हमको समझाया क्यों नहीं। बाप साफ समझाते हैं थोड़ा भी पाप करने से बहुत वृद्धि हो जाती है। फिर बाप के आगे सिर भी नहीं उठा सकेंगे। झूठ बोलने से तो तौबा तौबा करनी चाहिए। ऐसे नहीं समझो कि शिव बाबा हमको देखते थोड़े हैं। अरे अज्ञान काल में भी वो सब जानते हैं, तब तो पाप और पुण्य का एवजा देते हैं। साफ कहते हैं कि तुम पाप करेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कड़ी सजा है। बाप से वर्षा लेने आए हो तो उसके बदले दोनों कान तो नहीं कटाना चाहिए ना। कहते हैं कि और याद करते हैं दूसरों को, बाप को याद नहीं करते, तो बताओ उनकी गति क्या होगी। सच खाना, सच बोलना, सच पहनना, यह भी अभी की बात है। जबकि बाप आकर सिखाते हैं तो उनसे हर बात में सच्चा रहना चाहिए। अच्छा, ऐसे सच्चे वफादार फरमान बरदार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सच्चाई से बाप की सर्विस में लग जाना है। पूरा वफादार फरमान बरदार बनना है। ईश्वरीय परिवार से सच्चा लव रखना है। सेकंड पॉइंट, श्रीमत में मनमत व रावण की मत मिक्स नहीं करनी है। एक बाप दूसरा न कोई, इसी गारंटी में पक्का रहना है। हृदय को शुद्ध पवित्र बनाना है। आज का वरदान, इस हीरे तुल्य युग में हीरा देखने और हीरो पाठ बजाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जैसे जौहरी की नज़र सदा हीरे पर रहती है, आप सब भी ज्वेलर्स हो। आपकी नज़र पत्थर की तरफ न जाए, हीरे को देखो। हरे की विशेषता पर ही नज़र जाए। संगम युग है भी हीरे तुल्य युग, पाठ भी हीरो, युग भी हीरे तुल्य। तो हीरा ही देखो, तब अपने शुभ भावना की किरणें सब तरफ फैला सकेंगे। वर्तमान समय इसी बात का विशेष अटेंशन चाहिए। ऐसे पुरुषार्थी को ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। आज का स्लोगन, वायुमंडल व विश्व को परिवर्तन करने के पहले स्व परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति।
आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते